ओम शांति। मुरली का सार है, मीठे बच्चे, तुम रूहानी यात्रा पर हो। तुम्हें देह का भान और पुरानी दुनिया को भूल वापस घर चलना है। एक बाप की याद में रहना है। मीठे बच्चे, तुम रूहानी यात्रा पर हो। तुम्हें कल्पना है तुम कहाँ हो, कहाँ से आए थे, क्या पहाड़ बजाया, कितनी यात्राएं की, क्या किया, और तुम कहाँ आके पहुँचे हो। तुम्हें कोई कल्पना है बच्चे? विचार करो, विचार करो अपने से। तुम जागृत हुए हो या अभी भी नींद में हो? क्या लगता है तुम्हें? समझ की बात है बच्चे। एक तो तुम परमधाम से आए हो और यहाँ पहाड़ बजाते बजाते तुम भूल गए हो। समझ की बात है। इसका और एक उदाहरण बताएं। तुम ध्यान से चेक करो। लौकिक में तुम्हारे जो 2, 3, 4, 5 जनरेशन थे वो किस गांव में रहते थे और तुम किस गांव में हो? चेक करो। तुम्हारी मूल जनरेशन कहीं और से है। ज़्यादा नहीं, 4-5 जनरेशन की हम बात कर रहे हैं। बहुत लोग गांव छोड़ के शहर में आए, एक राज्य छोड़ के दूसरे राज्य में आए, एक देश छोड़ के दूसरे देश में गए हैं। अपने मूल ठिकाने पर कोई नहीं है अभी। अंत में मुश्किल कोई बैठा है वहाँ मूल ठिकाने पर, और उन्हें भी ध्यान से पूछोगे तो तुम्हें पता चलेगा उनका भी वो ठिकाना मूल नहीं है। हर कोई अपना स्थान छोड़ चुका है। भल अभी जहाँ गया है वहाँ जमीन जायदाद, गाड़ी, बंगला सब बनाया है, पर मूल उसका वो नहीं है। मूल कोई और गांव था। मूल गांव को भूल गए। और अभी तुम्हें कैसे लगता है? अभी जिस गांव में तुम हो वही तुम्हारा गांव है। जिस शहर में हो, जिस गली में हो, राज्य देश में हो, वही तुम्हारा है। ये तुम्हें लगता है। अच्छे समझ की बात है। वही तुम्हें संस्कार पकड़ के रख रहा है। मूल तुम परमधाम से आए थे। पहाड़ बजाते बजाते तुम्हें ये लगा कि तुम यहाँ के ही रहने वाले हो। ये वहम हो गया। आज भी बच्चे बताए, जितने बच्चे मधुबन में बैठे, कौन वहाँ का है कोई वहाँ का? कोई भी तो नहीं है। सब कहीं ना कहीं गांव से आए हैं, किसी न किसी शहर से, राज्य से आए हैं सेवार्थ। वही तो बात है बच्चे। और तुमने क्या किया? उस सेवा स्थान को अपना घर समझ लिया, पकड़ के बैठा तुम्हारा कॉन्शियसनेस उसमें कि ये ही तुम्हारा घर है। इतने सारे सेंटर हैं, इतने सारे इंचार्ज हैं, बहुत कम है जो उसी गांव से निकलकर उसी सेंटर पर सेवा दे रहे हैं। बहुत कम है। समझ रहे? पर उन्होंने क्या समझा? यही हमारा सब कुछ है, गांव है। बच्चे, मूल गांव परमधाम है सभी का। ये संस्कार हर रूप से बन गया बच्चे, हर रूप से। समझ रहे? पहले तुम कहाँ से सब्जी लाते थे, किराना लाते थे, आज कहाँ से ला रहे हो? आज जहाँ से ला रहे हो उन्हीं को तुमने समझ लिया कि ये तुम्हारा सब्जी वाला है, ये तुम्हारा किराना वाला है। मूल कौन था? मूल कुछ बचा ही नहीं। हर बात में, हर क्षेत्र में ये बात हो चुकी है। बच्चे याद करो, 20-30 साल पहले तुम्हारा अन्न कौन सा था, अभी अन्न कौन सा है? मूल अन्न बचा है? अरे बच्चे, मूल कुछ भी नहीं बचा। न वस्त्र बचे, न अन्न बचा, न मकान बचा, न गांव बचा, न शहर बचा, न राज्य, न देश।
सब में ये बात हो चुकी है। तुम भूल गए हो तुम कहाँ से आए थे। तुमने जिनके साथ संसार बसाया, तुम्हें लगता है कि वही सब कुछ है तुम्हारे लिए। ऐसी बात हुई। यात्रा करते करते 4 दिन के लिए तुमने छुट्टी क्या ली यात्रा में, ना ब्रेक लिया किसी बात के कारण, और किसी के घर में क्या रहे, तुमने उन्हें अपना माता पिता बना लिया, पति पत्नी बना लिया, बच्चे बना लिया, भाई बहन बना लिया 4 दिन में। और जो मूल भाई बहन हैं जिनसे तुमने यात्रा शुरू की थी, उनका क्या? उन्हें तो तुम भूल गए। जो रास्ते में मिला उससे प्यार कर लिया और उसे अपना समझ लिया, और जो मूल मुख्य है उन्हें भूल गए तुम। समझ है बच्चे? भूलो नहीं, मूल माता पिता को भूलो नहीं, मुख्य माता पिता को भूलो नहीं। समझ है? यहाँ 4 दिन इनको माता पिता बनाया, फिर यात्रा शुरू की। 4 दिन के बाद सब ठीक हुआ। उनको कहा आप मेरे माता जैसे, आप मेरे पिता जैसे। वापस 2-4 महीने हुए, लंबी यात्रा है। किसी के घर में ठहरे, उनके घर वालों के माता पिता को माता पिता समझ लिया। पकड़ के बैठे तुम सबको, सबको पकड़ के बैठे। इसलिए बच्चे संभल कर चलो, जरा जागरूक हो जाओ। तुम्हारे माता पिता कौन है? शिव बाबा, ब्रह्मा बाबा। उन्हें तुम भूल गए हो माता पिता को, और बाकी सभी को बना लिया। और कोई कोई बच्चे किसी को नहीं बनाया तो मंदिर तक पहुंचे और पंडित को माता पिता बनाया, सेंटर इंचार्ज को। अपनी माता पिता को भूल गए, लौकिक, पारलौकिक भी भूल गए। कहते अलौकिक माता पिता, सेंटर इंचार्ज, बड़े उम्र में, हमारे माँ के जैसे। ये मैंने कौन सी मुरली में कहा कि उन्हें माता पिता बनाओ? आत्मा आत्मा भाई है ना। समझ की बातें हैं। तुम कितनी नादानी करते हो बच्चे। हर क्षेत्र में तुम्हारे सेंटर में कोई बुजुर्ग है, बड़े हैं, उन्हें तुमने बाप बना लिया कि बाप समान है। तुम्हें बनना है बाप समान, और तुमने उन्हें बाप बना लिया। बच्चे भटक रहे हो। मूल को याद करो, मुख्य को याद करो। समझ जाए, जो कुल जहां से जन्मा है वो जमीन मुख्य है उनकी, वो एरिया मुख्य है, वो गांव मुख्य है। पर आज सभी वहां से भटक गए। कभी कभी जाते लोग साल में एक बार अपने कुल दैवत का दर्शन करने, ग्राम दैवत का दर्शन करने। कहते कि गए नहीं दर्शन को तो नाराज हो जाएंगे, जीवन में समस्याएं आ जाएंगे। जाते हो ना, साल में एक बार ही सही, पर जाते हो ना। ये तो मुख्य है, तुम्हारा घर परम धाम। मुख्य कुल दैवत कौन है? शिव बाप। ग्राम दैवत कौन है? शिव बाप। तुम माता पिता को भी भूल गए, कुल दैवत ग्राम दैवत को भी भूल गए। इष्ट देव कौन है तुम्हारा? शिव बाप। भूल गए। मुख्य को भूलो नहीं बच्चे, मुख्य को नहीं भूलो। समझ रहे? तुम्हें भाड़े से तन क्या दिया? तुमने समझ लिया तुम मेल हो, फीमेल हो। बच्चे पाठ बजाने के लिए दिया है। तुम जिस गांव में रुके हो वहाँ नाटक है, नाटक चल रहा है, और उस नाटक में तुम्हें एक्टर बनाया है। और एक्टर कौन सा? फलाना रोल तुम्हें दिया है, और तुम दिन भर वही कपड़े पहन के पकड़ के बैठे हो कि तुम फलाने हो। कितनी बंदरपना कर रहे हो तुम। तुम्हें चोला क्या दिया मेल फीमेल का? अपने आप को मेल फीमेल समझ लिया। बच्चे चेक करो अपने आप को ध्यान से, तुम कितने फंसे हुए हो सारी बातों में। मूल को तुम भूल गए हो इस यात्रा में, इस रूहानी यात्रा में। और मूल भूल कर, मूल है शिव बाबा, दूसरी आत्मा। मूल को भूल कर देह और देह के सारे
संसार को तुमने, संबंधों को तुमने अपना बना लिया। बच्चे ध्यान देना इस बात पर। तुम भटक चुके हो, तुम भटक गए हो। भटकना नहीं, कभी नहीं भटकना। मूल को हमेशा याद रखना। एक बार मूल माना रूट भूल गए, बीज भूल गया, खेल समाप्त हुआ। तुम यात्रा पर हो बच्चे, फंस गए हो। जाग सकते हो तो जागो। ये बड़ी माया की यात्रा है। मेले में एक दुकान वाले ने तुमसे 2 बातें की क्या? 2 ही बातें की उसने। तुम उसके बन गए, उसके प्यार में गिर गए, उसको माता पिता, पति पत्नी, बच्चा बना लिया। बच्चे, मेला है, अभी भी काफी मेला बाकी है। निकल सकते हो बाहर तो निकलो, बुद्धि को निकालो। समझ है? बहुत दुकानें हैं जहां आनंद है, पर तुम एक दुकान में फंसकर बैठे हो। आखिर ये मेला समाप्त होने वाला है, इस मेले को लगेगी आग और मेला समाप्त होगा और तुम उसी में फंसे हो। फिर दुकान वाले की दुकान को आग लगेगी, तुम भी रोओगे, चिल्लाओगे, हमारी दुकान, हमारी दुकान, हमारा दुकान वाला। जाना तो सभी का है बच्चे, क्यों रोए? क्योंकि तुम भूल गए, हर साल ये मेला लगता है, हर साल ये दुकान यहां होती है। इसकी दुकान इस साल जली है, फिर भी देखना अगले साल यही दुकान लगा के बैठेगा यहां पर, उसकी जगह है। और तुम इमोशनल हो रहे हो कि दुकान जल गई, दुकान जल गई, मकान जल गया, दुकान वाला जल गया। बच्चे, मेला है ये, इसमें ध्यान देना, गफलत नहीं करना। मेला किस लिए होता है? बस आनंद लेने के लिए, बस मौज के लिए मेला होता है। उस मेले में तुम सीरियस हो, बड़े गंभीर हो, हंसी वाली बात है। बच्चे, रूहानी यात्रा पर हो, देह का भान भूलो, जो तुम्हें ऐसे ही किराए से मिली है पाड़ बजाने के लिए। किराए का कपड़ा है बच्चे, जिसका है उसको देना पड़ेगा। कपड़ा किराए का है। वो भक्ति में गाते हैं ना, आत्मा काल की और धन कुबेर का। ये तन भी तो एक धन है ना, जिससे पाड़ बजा रहे हो, मिट्टी में जाएगा, कुछ नहीं बचेगा। बच्चे, देहभान से बाहर निकलो, आत्मिक स्थिति में आ जाओ, आत्मभान में आ जाओ। समझ की बातें सभी नहीं समझ पाते, इन बातों को समझदार ही समझ जाते हैं। अभी पुरानी दुनिया को भूलो। भले यहां तुमने फैक्ट्री से फर्स्ट पीस बाहर निकला और तुमने खरीदा है, फिर भी सब पुराना है, सब का सब पुराना, या कुछ भी नया नहीं है, कचरा है सब। तुम्हें दिख रहा है नया, नया नहीं है, सब कचरा है। तुम कचरे के पीछे अटके हो। कितनी बीमारियां हैं तुम्हारे तन में, भले कितना भी सुंदर तन हो, कितना भी मजबूत तन हो, कितनी बीमारियां हैं, और उस तन के पीछे भाग रहे हो। समझ की बात है। तन के लिए इतना जागरूक हो, उससे आधा पाव आत्मा के लिए रहोगे तो उद्धार हो जाएगा। तन के लिए कितनी सजगता हर बात में, आत्मा के लिए बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। बच्चे, 5000 साल से पाड़ बजाते आत्मा थकी है। उसकी थकान मिटाने के लिए तन को शांत बिठाओ, आत्मा को याद में स्थिर करो। तन की थकान मिटाने के लिए बहुत उपाय करते हो, मिट भी जाती है थकान,
पर दूसरे दिन वापस थकेगा तन। आत्मा का जो ये संसार है, सारा आत्मा का संसार देह को लेकर और इस सारी धरती को लेकर, इस सभी से आत्मा ऊब चुकी है, अति थक चुकी है। तुम उसको विश्राम दो, उसको आराम दो। काफी संसार के बारे में सोचा तुमने, चिंतन किया, अभी बस करो। काफी बुद्धि को भटकाया तुमने, अभी स्थिर करो। काफी संसार के संस्कार उछल कूद किए, अभी बस करो। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा एक दिन सब्जी बिगड़ जाएगी, एक दिन सब्जी बिगड़ जाएगी, चपाती ऊपर नीचे हो जाएगी, रोटी राइस ठीक नहीं बनेगा, दाल ठीक नहीं बनेगी। ठीक है, अभी भूल जाओ, ये भी ज्ञान भूलो कि दाल कैसे बनानी है, चावल कैसे बनाना है। भूलो बच्चे, सब ये कचरा है सब। सतयुग में क्या दाल चावल बनानी है या रोटी सब्जी बनानी है? क्यों कचरा रखा है दिमाग? सब भूलते जाओ, सब भूलते जाओ। तुम्हारे दिमाग में जितना ज्ञान है वो सब भूलो। बाबा कहता है ना, अब तक जो पढ़ा लिखा है वो सब भूल जाओ और मैं जो सिखा रहा हूं सीखो। देखो, तुम्हारी एक चीज के परफेक्शन के पीछे कितना परेशान होते हो तुम। कल्पना करो, कितना परेशान होते हो खुद के लिए, दूसरों के लिए नहीं होते, खुद के लिए। ऐसे होना चाहिए, वैसे होना चाहिए। कभी तो कहो, देखते ड्रामा कैसे बनाता है, देखते ड्रामा कैसे करता है। जैसे मर्जी ड्रामा की ड्रामा करे, जिस दिन ऐसे करोगे ना, कहोगे ना, जीवन बदल जाएगी। पर तुम अपने से करने की चेष्टा करते हो हर बात को। ये तुम्हारी सबसे बड़ी गलती है। अपने से मत करो। देखो तो सही ड्रामा कैसे करता है, समझ रहे हैं? कभी तो अपने जो नियम है, जिनसे तुम परेशानी में बंधे हो, वो तोड़ो। मर्यादाएं नहीं है बाबा की, नियम बोल रहे जो तुमने बनाए हैं, ऐसे वैसे यही वही। देखो तोड़ के कैसे लगता है। नियम तोड़ने के बाद तुम्हारे प्रिंसिपल इतने हैं कि तुम तोड़ने को तैयार नहीं हो। समझ की बात है? तुम प्रिंसिपल छोड़ने को तैयार नहीं हो, तुम्हारे मन के, माया के, किसी भी बात के। तुम्हें अपने तरीके से ही चलना है। समझ है? बच्चे समझदार बनो। जो ड्रामा के तरीके से चलते हैं ना, ड्रामा उसे पूरी दुनिया दिखाता है, अनुभव कराता है। पर जिन्हें उनके तरीके का ही दाल चावल चाहिए ना, उन्हें ड्रामा कहता है तू इसी शहर में रह, इसी गांव, इसी गली में, इसी फ्लैट में बैठा रहे, इसी घर में बैठा रहे, मैं तुझे कहीं नहीं लेके जाऊंगा, क्योंकि तुझे अपने तरीके से उठना बैठना खाना पीना है ना, तू रह। समझ की बात है? वो इटली में जाके मैं तुम्हें कहाँ दाल चावल खिलाऊं, इंडिया वाली? वहां तो पिज्जा पास्ता मिलता है, क्या करोगे? तुम्हें दाल चावल खानी है, इंडिया में रहो, मैं जाके आता हूं इटली सेवा के लिए। तुम्हारे जीवन में अगर कोई प्रिंसिपल है ना, नियम है ना तुम्हारे अपने, तो तुम मेरे साथ नहीं चल पाओगे। ध्यान में रखना, तुम जब मेरे कायदों से चलोगे, मेरे नियमों से चलोगे, सारी विश्व की सेवा करोगे। समझ की बात है? तुम्हारे अपने कायदे हैं, तुम्हारे अपने असूल हैं, अपने असूलों से चलते हो। वो असूल नहीं, वो शूल है, शूल, कांटे। कांटे चुभाने की आदत लगी है तुम्हें। जब तक कांटा चुभता नहीं ना, तुम्हें आनंद नहीं आता। ऐसी बात है तुम्हारी। समझ है? इसलिए बच्चे समझदार बनो।
पुराने जितने कॉन्सेप्ट हैं उससे बाहर निकलो। देह और देह के जितने कॉन्सेप्ट, बताओ ना, आज तक ज्ञान में आने के बाद तुम्हारी पुरानी कौन सी आदत छूटी है? या आज भी वैसे ही चाय लगती है, वैसे ही कॉफ़ी लगती है, वैसे ही नाश्ता लगता है, वही पदार्थ लगते हैं, वही भोजन लगता है, वही वस्त्र लगते हैं, वही बिछाना बिस्तरा लगता है, वही तकिया लगता है, गद्दा लगता है। चेक करो, तुम अपना ब्लैंकेट छोड़ने को तैयार नहीं हो, अपनी बेडशीट चेंज करने को तैयार नहीं हो, अपना गद्दा छोड़ने को तैयार नहीं हो। नहीं, मुझे अपने ब्लैंकेट में ही नींद आती है, तो तेरे अंत्य संस्कार भी तेरे ब्लैंकेट में ही करेंगे, और क्या करें? नहीं तो तू भटक के आएगा। क्या छूटा है तेरा ज्ञान में आकर? बता सकता है? अभी भी तुम कचरे में हो, अभी भी हो, तुम्हें अपनी तरीके से ही चलना है। समझ की बात है। कभी कभी हमें समझ में नहीं आता, कुछ कुछ बातें हम भी विचार करते हैं, कैसे मानवीय बुद्धि है। अभी ये जैसे 26 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है, ये नहीं चलता, और ठंडी 10 डिग्री सेल्सियस चलती है। ये कैसा नियम है? ये मुझे भी नहीं समझ में आ रहा है। ठंडी बर्फ में चलेगी, माइनस में, ये 26, 25, 20 नहीं चलेगा। ठंडी जब आती है, तुम किसको बोलोगे ठंडी कम करो? इसके लिए रिमोट लोगे और कम करोगे। ठंडी का क्या, तब किसी को कहते नहीं तुम। ठंडी माइनस में भी चली गई, बर्फ भी हुआ, फिर भी नहीं कहते। अजीब बात है तुम्हारी, कैसी मेंटालिटी है तुम्हारी? तो 10 में, माइनस में फिर शरीर छोड़ना चाहिए तुम्हारा, बरोबर है? ये अगर 20, 22, 26 नहीं जमता तो तुम अपने आप को चेक करो। तुम वहम में हो, भ्रम में हो, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है, तुम कंप्लीट भ्रम में हो। बहुत गर्मी होगी कहीं पर, तुम कहोगे ठंडी करो, पर जब बाहर गर्मी होगी तब सहन करते हो। कैसा न्याय है? फिर बाहर क्यों नहीं कहा सूरज को, गर्मी को, कि ठंड करो? कैसा नियम है? तुम एक नियम से चलते हो क्या? चेक करो। चाय तुम्हें गरम चाहिए, एकदम गरम, कॉफी गरम चाहिए, जरा भी ठंडी हो पसंद नहीं है, पर वही आइस टी, आइस कॉफी पियोगे बर्फ डाल के, एकदम चिल्ड। बाहर पानी आता है ग्लास के, कप के। कैसा नियम है तुम्हारा? अजीब नियम है, मैं भी नहीं समझ पा रहा हूं तुम कौन से नियमों में अटके हो। भोजन जरा ठंडा हो जाए चलता नहीं, आइसक्रीम चिल्ड चाहिए। कैसा नियम है बच्चे? कहते हैं मैदे की रोटी जाती नहीं, ब्रेड जाता नहीं, बाकी मैदे के सारे पदार्थ जाते हैं। अजीब बात है, अजीब बात है। कहते हैं शक्कर अच्छी नहीं सेहत के लिए, मीठा जी भर के खाओगे, उस समय शक्कर याद नहीं आएगी। क्या कौन से नियम बांधे हैं तुमने? ये सारे बाहरी नियम हैं जो मैं बता रहा हूं तुम्हें, तुमने अपने आप को बांधा है। हमने कहा ना उस दिन कि चाय फीकी चाहिए, गुलाब जामुन 5 खाने हैं। अजीब बात है, मिठाई दम भर के खानी है और चाय फीकी चाहिए, कॉफी फीकी चाहिए। कैसे नियम है तुम्हारे? ये कौन से नियम है? कौन सी माया बैठी है अंदर? या तो मीठा खाओ या फीका खाओ तो तुम हो, दोनों कर रहे हो, मना दो है तुम्हारे अंदर।
मीठा खाने वाला भी है और फीका खाने वाला भी है। ध्यान से चेक करो, दो बैठे हैं तुम्हारे अंदर। ध्यान से चेक करना, दिखेंगे तुम्हें। मीठा खाते समय तुम्हारा चेहरा आंखें अलग होंगी, फीका खाते समय तुम्हारा चेहरा आंखें अलग होंगी। चेक करना ध्यान से। समझ रहे बच्चे? समझ कर चलो, विचार करो। तुम क्या कर रहे हो? विचार करो। जहां जहां ड्यूअलिटी में चल रहे हो वहां तुम्हारे अंदर दो बैठे, ध्यान में रखना। इसलिए सिंगुलरिटी, हमेशा एक मत में चलना, वो है श्रीमत। एकता में चलना, वो है श्रीमत। एकता में चलना, ध्यान दो बच्चे इस बात पर। तुम चेक करो कहाँ कहाँ तुम डबल हो, चेक करो। हमेशा नेचर सिंगल रहना चाहिए, स्वभाव संस्कार एक होने चाहिए, दो नहीं, एक। जैसे कल बात की, कोई कोई कहते हमसे रात को जगा नहीं जाता, पार्टी हो, नाच गाना हो, मौज मस्ती हो, खाना पीना हो, फिर कहाँ गई तुम्हारी नींद? फिर कहाँ गई? एकदम फ्रेश तैयार होके उनके पसंद का भोजन बनाओ, उनके पसंद के गाने लगाओ। कहते जगा नहीं जाता ना, तो अभी कैसे जग रहे हो? बच्चे दो बैठे तुम्हारे अंदर, सिंगल मत पर चलो, एक मत पर चलो। अपने नेचर को चेक करो, अपने नेचर को चेक करो। समझ? कभी कभी बाबा भोजन परोसता है बच्चों को, बच्चे कहते बाबा नहीं जाएगा, फिर भी हम डालते, खाते सारा है, तो किसने खाया? मैं भी सोचता था, मैं बोला 2 रोटी एक्स्ट्रा डालता हूं, नहीं जाएगी तो खाई किसने 2 रोटी? तो कोई तो बैठा है ना तुम्हारे अंदर, तुमने तो कहा नहीं जाएगा, 2 रोटी खा के वापिस और 2 ली। कौन है? सिंगल में चलो, हर बात में सिंगल नेचर, हर बात में डबल नहीं होना चाहिए। डबल में नुकसान होगा। दूसरी एंटिटी अंदर बैठी है, दूसरा अस्तित्व अंदर बैठा है, वो इतना सटल रूप में बैठता है तुम्हें पता भी नहीं चलता। तुम श्रीमत तो पालन करना चाहते हो, ठीक है, तो फिर श्रीमत तोड़ कौन रहा है? कौन बैठा है अंदर जो तुमसे श्रीमत तोड़ता है? इसका मतलब है ना कोई तो अंदर जो श्रीमत तोड़ता है। एक्सेप्ट करो, है अंदर। तुम तो भूलना नहीं चाहते श्रीमत, तो तुम्हें भुलाया किसने? 2 बैठे, 2 से भी ज्यादा है, ध्यान में रखना। इसलिए अपने आप को चेक करना, तुम्हारे अंदर कितने बैठे हैं, कितने बैठे, चेक करो। कभी कहते हो किसी के यहाँ जाने के बाद, नहीं हम चाय नहीं पीते, चाय नहीं जाएगी। लाने के बाद कहते हो ठीक है आपने लाई है तो आधा पी लेते, आधा कप। किसने पी? तुम्हें तो चाय नहीं जाती थी, फिर पी किसने? अभी इस घड़ी कह रहे थे कि नहीं जाती, नहीं पीते। बच्चे सिंगल नेचर में रहो, सिंगल नेचर। मैं तुम्हें बस दिखा रहा हूं कहाँ कहाँ 2 होते हैं, चेक करो ध्यान से। जहां जहां तुमसे गलती होती है दूसरा जागृत है, क्योंकि तुम सोए हुए हो। हर किसी में 2 से ज्यादा है, हर किसी में। चेक करना ध्यान से, ध्यान से चेक करना। तुम्हें तो इस पोज में सोना पसंद है, तो सुबह उठने के बाद आड़े टेढ़े थे, तो कौन सोया था तुम्हारे अंदर? पता है तुम्हें? चेक करो बच्चे, हर कर्म में सारे जागृत होते हैं तुम्हारे साथ। तुम्हारे अंदर जितने बैठे हैं सभी जागृत रहते हैं। हर कोई वो कर्म करने की कोशिश करता है, हर कोई।
समझ है। बच्चे समझदार बनो, पूरा समझदार बनो। सिंगल नेचर में चलने वाला मुश्किल कोई व्यक्ति तुम्हें मिलेगा इस संसार में, बाकी सभी भटके हुए हैं। सिंगल नेचर वाला कोई नहीं मिलता। सभी के अंदर बहुत सारे बैठे हुए हैं, कल्पना से बाहर है, बहुत सारे। तुम विचार भी नहीं कर सकते, इतने बैठे। इसलिए संभल कर चलना, संभल कर चलना। तुम कहते हो ना तुम्हें 10 की 20 मुरली करनी है, तो 10 ही हुई। अगली 10 किसने करने नहीं दी? बल्कि समय भी था तुम्हारे पास, तुमने टाइम पास किया, पर 10 मुरली नहीं की तो किसने नहीं करनी दी तुम्हें? करना चाहते हो ना 10, तो कौन है जो तुम्हें रोक रहा है? तुम्हारे अंदर, सभी के अंदर है। यहां आते बच्चे कैसे होते हैं? अपने स्वरूप में होते हैं। यहां से जाने के बाद पकड़ लिया, यहां हर बात को हाँ जी, घर जाने के बाद हर बात को ना जी। देखते हैं, सोचते हैं, विचार करते हैं, निर्णय लेते हैं। बच्चे, माया है तुम्हारे संसार में, माया है, ड्यूअल नेचर है तुम्हारा। तुम चेक करो, ड्यूअल नेचर है। और कोई कोई तो इतने अटके हुए हैं ना, कभी बाप कहता है ये करके दिखाओ, कहते कि नहीं हमें नहीं आता। बाप कह रहा है और बाप को कह रहे हो हमें नहीं आता। लज्जा नहीं आती कहने को, शर्म नहीं आती? बाप को कह रहे हो हमें नहीं आता, मैंने कला दी है और तू मुझे कह रहा है। कौन बात कर रहा है तेरे द्वारा कि मुझे नहीं आता? समझ है बच्चे, संभल कर चलो, चेक करो अपने आप को, सदा चेक करते रहना। हर निवाले में चेक करना, तुम ही भोजन कर रहे हो ना हर निवाले में। जो चाहे भोजन करो, जो नियम मर्यादा में है, पर चेक करते रहो। समझ है। मिर्ची ना खाने वाला कभी कहे कि मुझे एक मिर्ची मिलेगी, तो कभी चौंक नहीं जाते तुम? इन्होंने कैसे मिर्ची मांगी? ये तो कभी मिर्ची नहीं खाते। यही है ना इनके अंदर, कोई और तो नहीं बैठा है। बच्चे, पढ़ाई है सारी, सारी पढ़ाई है। इसलिए समझ कर चलो, संभल कर चलो। समझ की बात है बच्चे, समझ की बात है। देखो कौन है तुम्हारे अंदर जो तुम्हारा और मेरा रूटीन मैच करने नहीं दे रहा है। सो ना एक दिन 24 घंटे के लिए, 24 घंटा सो, पर दूसरे दिन बाबा के साथ उठो। 24 घंटे में तो मैच हो जाएगा ना। 24 घंटा सोने के बाद कौन है जो तुम्हें सोने नहीं दे रहा है और मुझसे तुम्हारा रूटीन मैच करने नहीं दे रहा है? चेक करो। मैंने कहा ना 22 घंटा सो और 2 घंटा इस मुरली के लिए आओ, हाजिर रहो। अभी तो मैं इस समय पे ले रहा हूं, थोड़ा आगे चलो, थोड़ा आगे चलो। रात को 12 बजे के बाद मुरली स्टार्ट होगी, बैठ सकते हो तो बैठो। संस्कार है सोने का तो सो जाओ। मैं अभी कहता हूं, रात को 12 बजे मुरली स्टार्ट होगी और सुबह 5 बजे, पौने 5 बजे अमृत वेले के बाद खत्म होगी। बैठना है तो बैठो, अभी समय बताता हूं मैं। समझ की बात है। समझदार समझ जाते हैं। कोई बच्चे कहते हैं कमेंट में, मुरली जल्दी क्यों नहीं आती? चलो जल्दी करते हैं, धारणा करोगे? तुम्हें बस कनरस चाहिए, धारणा कुछ नहीं करनी। तुम्हें बड़ा आनंद आता है मुरली सुनने में। सुबह में 4 बजे देता हूं अमृत वेले, दिन भर क्या करोगे फिर?
चिंतन करोगे मुरली का? बड़े आए मुरली कहने वाले, सुनने वाले, समझ की बात है, जल्दी क्यों नहीं आती? रात को आती है। यही मुरली लंदन से आएगी तो तुम्हारे समय में कौन से समय में आएगी? तब कहोगे उन्हें जल्दी क्यों नहीं आती? अरे मुरली मुरली है, ज्ञान है। जिसे ज्ञान सुनना है ना, वो तारीख नहीं देखता, समय नहीं देखता, वो सुनता है। ये तारीख, समय देखने वाले, जल्दी करने वाले, लेट करने वाले, ये सब कनरस वाले, ये प्रजा वाले, ये सभी प्रजा वाले, ये कहेंगे मुरली क्यों नहीं आती? ड्रामा की मर्जी, ड्रामा के ज्ञान पर चलते हो ना। शुक्र मनाओ आज की आज आती है। आज की अगर 10 दिन के बाद आए तो सुनोगे नहीं क्या? समझ की बात है। समझदार बनो, चेक करो अपने अंदर कौन है। इसलिए देह का भान भूलोगे तो देह में जो बैठा है वो भी निकल जाएगा, वो भी निकल जाएगा जो देह में बैठा है। इसलिए देह का भान भूलो। तुम्हें पता है तुम्हारे अंदर कौन बैठा है? पता है क्या? समझ की बात है। तुम्हें लगता है तुम ही बैठे हो। बच्चे ध्यान में रखना, एक घर में छिपकली जो रहती है ना, उसे भी लगता है ये मेरा घर है। कॉकरोच को भी लगता है मेरा घर है। चूहे को भी लगता है मेरा घर है। मच्छर को भी लगता है मेरा घर है। उस घर में रहने वाले हर जीव को लगता है मेरा घर है। और तुम उस घर के मालिक, तुम्हें भी लगता है मेरा घर है। तुम्हारी पत्नी को, पति को भी लगता है मेरा घर है। बच्चों को भी लगता है मेरा घर है। माता पिता को भी लगता है मेरा घर है। किसका है? तुम्हारे घर में जो इष्ट देवता, कुल देवता, ग्राम देवता है, उन्हें भी लगता है हमारा घर है। घर किसका है? तुम्हारे घर की हर वस्तु को लगता है ये हमारा घर है। बच्चे वहम में हो। इसी प्रकार तुम्हारे तन के अंदर कितने बैठे हैं, उन सब को लगता है ये तन हमारा है। इसलिए सजग हो जाओ, चेक करो अपने अंदर कौन कौन बैठा है। मैं नहीं बताऊंगा, तुम चेक करो। मैं बता सकता हूं पर बताऊंगा नहीं। तुम चेक करो तुम्हारे अंदर कौन कौन बैठा है। तुम्हारे इंस्ट्रूमेंट द्वारा कौन कौन विकर्म कराता है, तुम चेक करो। तुम अपनी अथॉरिटी लो, तुम अपने स्वरूप में बैठो। इसलिए देह का भान भूल जाओ। देह का भान भूलोगे सब निकल जाएंगे। आत्म भान में आओ। और तुम थे ही तो आत्मा। शरीर कहाँ थे? शरीर तो लिया है पहाड़ बजाने के लिए। तुम थे आत्मा, हो आत्मा, रहोगे आत्मा। शरीर तो बस एक इंस्ट्रूमेंट है। तुम इंस्ट्रूमेंट को स्वयं की आइडेंटिटी समझ बैठे। कितनी बड़ी बात है। बच्चे चेक करना, हमेशा चेक करना। जब भी सुबह उठो तुम चेक करो तुम ही उठे हो, बाप ने उठाया है ड्रामानुसार, या तुम्हारे अंदर कोई और है जिसने उठाया है। जल्दी चेक करो। उठने के बाद नहाते समय चेक करो, ये तुम ही हो ना। ब्रश करते समय चेक करो। किसी को आदत होती है उसी कंपनी का ब्रश चाहिए, उसी कंपनी का टूथपेस्ट चाहिए। विनाश काल में कहा ला के दूं मैं? ये किसको चाहिए? उसी कंपनी का। ब्रश करने से मतलब है, दांत साफ होने से मतलब है, मुख साफ होने से मतलब है। जो ड्रामा ने दिया है, बाप ने दिया ड्रामानुसार, तुम्हारे भाग्यानुसार। नहीं, यही चाहिए। कौन है अंदर? यही साबुन शैम्पू चाहिए, ऐसे टॉयल चाहिए, ऐसे ब्रांड के कपड़े चाहिए। कौन है अंदर? चेक करो।
इसी प्रकार की चाय, यही नाश्ता चाहिए। कौन है अंदर, यही टेस्ट चाहिए। देह को लेकर जितने भी अनगिनत संस्कार है ना, उन संस्कारों को लेकर एक एक बैठता है। ब्रश करने वाला एक होता है, एक प्रकार का साबुन इस्तेमाल करने वाला एक होता है, शैम्पू यही चाहिए, कोई और बैठा है, चाय यही चाहिए, नाश्ता वही चाहिए, कोई और बैठा है। क्या गायन है, तुम्ही संग बैठूं तुम्ही संग खाऊं, जो खिलाए। खाते हो क्या? नहीं, ये नहीं चाहेगा, वो नहीं चलता, यही चाहिए, ऐसे ही चाहिए। कौन बैठा है अंदर, संभल कर चलो। ये चाहिए वाले हैं ना, चाहना वाले बहुत हैं जो अंदर बैठे हैं। इसलिए बाप कहता है इच्छा मात्रम अविद्या बनो, देह का भान भूलो बच्चे, यात्रा पर हो ध्यान दो। ये पुरानी दुनिया भूल वापस घर चलना है, ध्यान में रखना। इस पुरानी दुनिया में, इन पुरानी चीजों में तुम्हारी बुद्धि अटक गई, बुद्धि अटक गई। यहाँ क्या ठीक है बताओ मुझे? यहाँ का दूध भी ठीक है क्या? कहते दूध सबसे पवित्र है, ठीक है, कोई वस्तु ठीक है। ऑर्गेनिक के नाम पर क्या क्या बेचा जा रहा है तुम्हें? तुम्हारे पास क्या लेबोरेटरी है जो बैठकर टेस्ट करते हो सच्चा है या झूठा है? तुम्हें जो सच का सच, झूठ का झूठ। तुम फंसे हो बच्चे सारी बातों में। इसलिए अभी कोई शौक नहीं रखो, जैसे ड्रामा चला है वैसे चलो। ध्यान दो बच्चे इन बातों पर। जैसे ड्रामा चला है, जैसे बाप चला है, क्यों नहीं चल सकते? क्यों नहीं चल सकते? बताओ ना मुझे। क्या ऐसे ही चलेंगे अंत तक तुम्हारी मर्जी से ही तुम, और अपना नुकसान करेंगे अंत तक? मन नहीं तुम्हारा मेरे संग चलने का, मेरे साथ चलने का मन नहीं क्या? समझ है? किन बच्चों का पर्टिकुलर होता है 5 बजे 6 बजे अमृत वेले के बाद का समय उठेंगे, 6 बजे 7 बजे, और बरोबर रात को अपने समय पर सोएंगे। और अगर मैं उल्टा चला तो मधुबन में क्या करोगे? लोग तुम्हें गाली देंगे, देखो बाबा मुरली चला रहे और ये सो गए अपने कमरे में जाके। तुम्हारी ही बदनामी होगी, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नाम तुम्हारा ही खराब होगा वहां पर। नाम उन्हीं का आबाद होता है जो मेरे साथ मेरे तरीके से चलते हैं, बाकियों का बर्बाद होता है, खराब होता है। बच्चे ध्यान में रखना। इसलिए बाप जैसे चलाए, ड्रामा जैसे चलाए वैसे चलो, अपनी मर्जी से नहीं चलो। तुम अपनी मर्जी बहुत दूसरों पर थोपते हो, ऐसे ही करना है वैसे ही करना है, और तुम्हें कोई कहे तो करोगे क्या? नहीं नहीं, फिर ऐसे कैसे करें? तो तुम्हें किसने कहा तुम राइट हो, दूसरा रॉन्ग है? हर कोई यहाँ राइट है हर किसी के ड्रामा अनुसार, और हर कोई रॉन्ग है दूसरे के ड्रामा अनुसार। इसलिए तुम कभी ये नहीं सोचना तुम रॉन्ग हो, और तुम ये भी नहीं देखना कि दूसरा रॉन्ग है। तुम्हारी सबसे बड़ी नादानी है कि तुम्हें लगता है दूसरा रॉन्ग है। उसका पार्ट वो नहीं बजाएगा तो कौन बजाएगा? समझे? और उसके हिसाब से तुम रॉन्ग हो। यहाँ कोई रॉन्ग नहीं, कोई राइट नहीं, सभी बस अपना पार्ट बजा रहे हैं। इसलिए किसी को रॉन्ग ठहराने की चेष्टा मत करो, और अपने आप को राइट सिद्ध करने का महाप्रयास नहीं करो। जो स्वयं को राइट सिद्ध करता है, मैं उसे ऐसे रॉन्ग सिद्ध करता हूं ना सारी दुनिया के सामने, जिंदगी में कभी ऊपर नहीं उठ पाएगा राइट सिद्ध करने के लिए। दूसरों को रॉन्ग सिद्ध कर रहा है, वो भी मेरे बच्चे हैं, ध्यान में रखना। फिर मैं बैठा हूं, संभल कर चलना। समझ की बात है। यहां कोई राइट नहीं, कोई रॉन्ग नहीं है,
सभी अपना पार्ट बजा रहे हैं, सभी निर्दोष हैं और सभी दोषी भी हैं। इसलिए बस चलो, समझ कर चलो, संभल कर चलो। यहाँ कोई भी किसी के हिसाब से कर्म नहीं कर सकता, 100% एक्यूरेट हो ही नहीं सकता। दुनिया का कितना भी बड़ा मास्टर शेफ लाओ, कितना भी बड़ा, उसको बस इतना सा चैलेंज करो कि एक ही मेनू 2 बार समान बना के दिखाओ, बना ही नहीं सकता। अंतर होगा ही होगा, एनर्जी का, टेस्ट का, टेक्सचर का, समान बन ही नहीं सकती कोई चीज़। यहाँ कोई फल समान नहीं है, भले एक ही वृक्ष से फल निकले। किसी फूल की सुगंध समान नहीं है, भले एक ही पौधे से निकले। असमानता में ही जो समानता है, परफेक्शन है। इम्परफेक्शन में जो परफेक्शन है ना, यही ड्रामा है। ध्यान में रखना, असलियत में इम्परफेक्ट कुछ है नहीं है, सब परफेक्ट है ड्रामानुसार। पर तुम्हें लगता है ये सही ये गलत। मिट्टी अपनी जगह पर श्रेष्ठ है, महान है, और सोना अपनी जगह पर। सोना कितना भी महान हो, फिर भी अनाज मिट्टी से निकलता है। ध्यान में रखना, सोने को तुम भले ताज में पहनो, हीरे मोती को ताज में पहनो, पर खाने को अन्न ही लगता है जो मिट्टी से निकलता है। असलियत में सोने के सामने मिट्टी बहुत ऊंची है। सोना ना हो चलेगा, पर मिट्टी चाहिए अनाज के लिए। इसलिए कोई श्रेष्ठ नहीं, कोई कनिष्ठ नहीं। ध्यान में रखना, सभी महान हैं, सभी ऊंचे हैं। हर पेड़ पौधा अपनी जगह पर राइट है। हर मनुष्य, हर आत्मा, हर देवता, हर डेमोनिक एनर्जी, हर इविल एनर्जी, भूत प्रेत पिशाच वेताल, सभी अपनी जगह पर राइट है। सभी राइट है, कोई गलत नहीं यहाँ पर। समझ की बात है। यहाँ कोई किसी को परेशान नहीं करता, कोई किसी को सुख नहीं देता। बिना कार्मिक अकाउंट के किसी को कुछ नहीं होता। समझ की बात है। इसलिए सभी राइट है यहाँ पर। तुम जरा अपनी बिलीफ सिस्टम से बाहर निकलो। तुमने जो एक बिलीफ सिस्टम बनाई है कि तुम ही राइट हो, बाकी सभी रॉन्ग है, ये गलत है। उसका उदाहरण दुनिया में चलता है ना। या सास की उम्र कितनी भी हो, हर सास को लगता है मैं राइट हूं, बहू रॉन्ग है। बेटी की उम्र कितनी भी हो, हर माँ को लगता है बेटी गलत है, मैं सही हूं। बेटा कितना भी होशियार हो, हर बाप को लगता है मैं ही होशियार हूं। बेटा प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति भी बनाना, फिर भी बाप कहेगा मैं होशियार हूं, तुझे कोई अकल नहीं है। ये दुनिया की रीति बन चुकी है। हम ही राइट, आप रॉन्ग, और इसी चक्कर में जीवन समाप्त हो रही। एक दूसरे को राइट रॉन्ग करते हैं। समझ की बात है। गर्मी भी राइट है, ठंडी भी राइट है, बारिश भी राइट है, सभी राइट है, रॉन्ग कोई नहीं यहां पर। सूरज भी राइट है, चांद भी राइट है, पानी भी राइट है, जल धरती भी राइट है, पत्थर भी राइट है, पारस भी राइट है। समझ है। पारस भी पत्थर ही है, हाँ, ध्यान में रखना। भले उसके सामने पत्थर की कोई कीमत नहीं है, पर पारस भी पत्थर ही है। हीरे के सामने सामान्य पत्थर की कोई कीमत नहीं है, पर हीरा भी पत्थर ही है, बस पॉलिश्ड है। किसने कीमत दी हीरे को? किसी ने तो दी ना, मनुष्य ने किया। हीरा, ये पत्थर भारी, ये सादा पत्थर नहीं, इसकी कोई कीमत नहीं है। ये मनुष्य ने भेद किया, ईश्वर ने कोई भेद नहीं किया। उसके लिए सब समान है, सोना क्या, मिट्टी क्या, पत्थर क्या, हीरा क्या। मनुष्य ने भेद बनाए। इन भेदों से बाहर निकलो।
एकता में आ जाओ। कितने भेद बनाए तुमने, कितने भेद। समझ की बात है, समझ की बात है। कोई फल तुम्हें मीठा नहीं लगता, तुम्हें मीठा खाने की आदत है तो कहते हो फल अच्छा नहीं। अरे उसकी टेस्ट ही ऐसी है, इतना मीठा नहीं होता वो, उसकी ये नेचुरल टेस्ट है। जब उसे बनाया गया तो इसी टेस्ट से बनाया ना। इतना ही मीठा खाने का शौक है तो फल मत खाओ, दिन भर शक्कर ही खाते रहो, साकरीन खाते रहो दिन भर। हर चीज का एक स्वाद है, तुम्हें वो स्वाद नहीं लेना, तुम्हें अपने तरीके का स्वाद चाहिए, अपने बिलीफ सिस्टम, अपने तरीके से चलना है तुम्हें। समझ है? सभी नहीं समझते। कोई कोई होते हैं ना जिन्हें सब्जी में, किसी पदार्थ में खट्टा ज़्यादा पसंद नहीं, पर इमली खाएंगे नमक लगा के, मिर्च लगा के। अजीब नेचर है। कोई सब्जी थोड़ी खट्टी हो जाए तो पसंद नहीं, पर इमली अच्छे से खाएंगे, पूरी पूरी। ऐसा नेचर है, अजीब नेचर है। बच्चे, हर कर्म में तुम अपने आप को देखो, हर कर्म में तुम ड्युअलिटी में जी रहे हो, इसलिए मर रहे हो, जी नहीं रहे हो। उपाय एक ही है, देह का भान भूलो और इस पुरानी दुनिया को भूलो। ये पुरानी दुनिया है, बल पदार्थ चीजें नहीं है, पर सब पुराना है, हर चीज पुरानी है। अभी वापस घर चलना है, एक बाप की याद में रहना है। बस मैं और मेरा बाबा, उसी याद में कायम रहो, बाप की याद में। यही तुम्हारे जीवन का उद्देश्य है। सदा चेक करो, याद में भी तुम तभी रह पाओगे जब श्रीमत पर चलोगे, जब श्रीमत पर चलोगे। बच्चे, एक श्रीमत टूटी ना तुम्हारी, एक श्रीमत, बहुत दिन तक तुम बाप को याद नहीं कर पाओगे, नहीं होगी तुमसे याद। ना तुम मुरली पढ़ पाओगे, ना मुरली समझ पाओगे। सारा खेल श्रीमत का है। श्रीमत तोड़ रहे हो और मुरलियां पढ़ने की चेष्टा कर रहे हो, श्रीमत तोड़ रहे हो और योग लगाने की कोशिश कर रहे हो, श्रीमत तोड़ रहे हो और ड्रिल कर रहे हो, सकाश दे रहे हो। कहां से होगा? पॉसिबल नहीं। पहले श्रीमत को संभालो, श्रीमत को संभालोगे सब अपने आप होगा। इसलिए जिन्होंने श्रीमत संभाली उनका पुरुषार्थ, उनका योग अपने आप हो जाता है, करना नहीं पड़ता। वो बाप कराता है, बाप करता है। पुरुषार्थी कौन? जो श्रीमत तोड़ने वाले, मनमत परमत वाले। और मजे में चलने वाले कौन? श्रीमत पर चलने वाले। बाप कहते हैं ना, बाप के बच्चे होकर मेहनत करे अच्छा नहीं लगता। किन के लिए? श्रीमत पर चलने वालों के लिए। समझ की बात है, समझ की बात है। श्रीमत नहीं टूटने दो, कुछ भी हो जाए, श्रीमत को टूटने नहीं देना। और दिल से, बड़े प्यार से, खुशी से पालन करना श्रीमत को, बड़े प्यार से, आनंद से पालन करना। ऐसे लंगड़ाते नहीं करना, अंधे होकर नहीं करना, गिरते गिरते नहीं करना, लुढ़कते नहीं करना, दिल से करना श्रीमत को पालन। बड़ा आनंद आएगा बच्चे, बड़ा आनंद आएगा, करके देखना। एक बाप की याद में रहना। प्रश्न है, साक्षी हो, कौन सी बात हर एक को अपने आप से पूछनी है? उत्तर है, जैसे बाप साक्षी हो, हर एक बच्चे की अवस्था देखते हैं कि इनकी अवस्था कैसी है। बाप को पाकर
अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करते हैं या नहीं? ऐसे अपने से पूछना है कि हम अपने आप को कितना सौभाग्यशाली समझते हैं, कितनी खुशी रहती है। बाप से पूरा वर्षा लिया है, वारिस बनाए हैं, योग बल से पापों को भस्म कर पुण्य आत्मा बने हैं। बच्चे, बाप को पाकर तुम्हारी अवस्था कैसी है? क्या अतीन्द्रिय सुख में रहते हो? बाप मिला है, इसका सुख है तुम्हें? मन मरा हुआ है, बुद्धि मरी हुई है, अतीन्द्रिय सुख के संस्कार मरे हुए हैं। कहाँ से अनुभव होगा? तुम्हें 2 कौड़ी का संसार मिले, नाचते रहते हो, घर मिले, गाड़ी मिले, जायदाद मिले, बाप मिला, उसकी कोई खुशी नहीं। 2 कौड़ी के संसार के लिए सेलिब्रेशन करेंगे, सेलिब्रेशन। समझ की बात है। किसी ने कभी अपने जीवन में उत्सव मनाया है परमात्मा मिलने का? जब से ज्ञान में आए हो मनाया है क्या? नहीं ना, तुम्हें परमात्मा मिला ही नहीं है। कभी तुम कहते हो ना किसी को, अरे हमने गाड़ी ली, हमारी तरफ से पार्टी सबको, हमने नया घर लिया, हमारी तरफ से पार्टी। वैसे हमें परमात्मा मिला, इसका उत्सव रखा है हमने। आओ, बड़ा भोजन रखा है, ब्रह्मा भोजन, बड़ा प्रोग्राम रखा है हमने। हर किसी के लिए सौगात रखी है। रखो नहीं, श्रीमत नहीं है, वो तुम्हारे अपने अनुभव, मैंने श्रीमत नहीं दी है, पर बड़ा उत्सव रखा है मैंने, क्योंकि मुझे परमात्मा मिला है। इसलिए मैंने सोचा बड़ा महोत्सव करूं, इससे बड़ी कोई प्राप्ति नहीं है। आओ सभी उत्सव में शामिल हो जाओ। ये पार्टी मेरी तरफ से परमात्मा को पाने की है। मैंने परमात्मा को पाया है, उसका ये उत्सव है। किया है कभी किसी ने? कोई पैदा नहीं हुआ करने वाला, क्योंकि परमात्मा मिला ही नहीं तुम्हें। परमात्मा मिले और तुम उत्सव ना मनाओ, हो नहीं सकता। समझ की बात है। तुम बस चल रहे हो, तुम्हें मिला कुछ नहीं है, तुम्हारे हाथ में कुछ नहीं है, बस बातें हैं तुम्हारी, बस बातें। बच्चे समझदार बनो। अतीन्द्रिय सुख होता है क्या तुम्हें अनुभव परमात्मा को पाने का? सुख ही नहीं तो अतीन्द्रिय सुख कब अनुभव होगा? समझ की बात है। रोज मुरली सुनते हो, पर कभी आनंद आया है क्या? अंदर से फव्वारे उड़े आनंद के? नहीं, बस सुननी है। पुतले की तरह, रोबोट की तरह बैठना है और मुरली सुननी है जब तक चले। बाबा तो चलाता रहता है, चलाता रहता है, बस सुननी है। और अंत में पदम गुणा शुक्रिया कहना है शब्दों में, हो गई मुरली। तुम्हें प्राप्ति कुछ नहीं होती रोज की मुरली से, इसलिए तुम्हारी शुक्रिया दिल से नहीं निकलती। प्राप्ति है नहीं तुम्हारे पास कोई दिल की। चेक करो बच्चे, अतीन्द्रिय सुख की बात है, समझ की बात है। कोई मरे हुए दिमाग होते हैं ना, मरे हुए दिमाग, उन्हें है ना रोल्स रॉयस में भी बिठाओ, कहेंगे गाड़ी गाड़ी होती है, उसमें क्या है? इनको बैलगाड़ी भी देनी नहीं चाहिए। कौन सी गाड़ी में बिठाया है, कुछ खबर है तुम्हें? कुछ समझ में आ रहा है? या ऐसे मरे हुए दिमाग होते हैं, इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। इन्हें बड़े ऊंचे 5 स्टार होटल में भी लेके जाओ, 7 स्टार होटल में, ये पेट भरेंगे, आनंद नहीं लेंगे। उन्हें पूछो भोजन कैसे लगा, हाँ अच्छा था। इन्हें घर का भोजन, गांव का भोजन और 5 स्टार 7 स्टार का भोजन समान, कोई फर्क नहीं पड़ता इन्हें।
मरे हुए दिमाग, इन्हें अच्छे ऊंचे ब्रांड के कपड़े पहनाओ, कहेंगे कपड़े कपड़े हैं। योगी के रूप में अलग भावनाएं होती है, पर उस चीज की कोई वैल्यू है कि नहीं। फिर ब्रह्मा को बिठाया और किसी साधारण को बिठाया, तुम कहोगे आत्मा आत्मा होती है। ब्रह्मा हो या कोई साधारण हो, या ऐसे मरे हुए दिमाग, इन्हें सेंस नहीं होता ना। जो सेंस करने की शक्ति है ना, वो समाप्त हुई है। इसलिए अतीन्द्रिय सुख अनुभव नहीं होता। अतीन्द्रिय सुख, ये अपने संसार में व्यस्त है ना, इसलिए सुख इनसे दूर है। जिनके जीवन में ईश्वरीय सुख है, अतीन्द्रिय सुख, उन्हें ही यह सुख अनुभव हो पाएगा, वरना दुख ही दुख है। समझ की बात है। तकलीफ चलती रहेगी रोज इनके जीवन में, दिमाग इनका भारी रहेगा रोज, क्योंकि जो सुख जिस समय में लेना चाहिए ले नहीं रहे। संगम का सुख कौन सा? ईश्वरीय सुख। अभी बैठे संसार में सुख लेने के लिए, लो लो सुख लो, सुखी हो जाओ। संसार के सुख में सारा दुख है, कांटे हैं। दिख रहा है सुख, पर सुख नहीं है। कौन सुखी है संसार में? एक उदाहरण दो, बस एक दो। एक भी नहीं है, कोई नहीं यहाँ सुखी संसार में। सबके सब दुखी है, परेशान है। समझ की बात है। तो तुम्हें अनुभव होता है कि अतीन्द्रिय सुख? चेक करो, तुम अपने आप को कितना सौभाग्यशाली समझते हो। कौन मिला है? कौन सा ज्ञान मिला है? क्या लगता है तुम्हें? समझ है, लगने के ऊपर है सब। तुम्हें लगता ही नहीं तो पत्थर दिल हो, तुम्हें क्या अनुभव होगा? कुछ नहीं। समझ है। क्या कहता है ब्रह्मावतन में? भोग लेके जाते हो कि शिव बाबा ने भोग बनाया है, हम राह देखते हैं। क्यों? पता है ना ब्रह्मा को नीचे कौन बैठा है, भोजन बनाने वाला। तुम भोजन बनाओ और उस दिन संदेश देखो, भोग संदेश, और बाबा भोजन बनाए उस दिन देखो ब्रह्मा के मम्मा के एक्सप्रेशन वतन के। क्यों? क्योंकि पता है उन्हें भोजन नीचे किसने बनाया। कहा ना संदेश में कि हम राह देखते हैं, ऊपर से देखते हैं कि बाबा कब किचन में जाता है और भोजन बनाता है। हमें बड़ा आनंद आता है उस दिन कि आज बाबा के हाथ का भोजन मिलेगा। यह है अतीन्द्रिय सुख। वहाँ सूक्ष्म में बैठकर भी अतीन्द्रिय सुख अनुभव कर रहे हैं, पूरा पूरा, कि किसने बनाया। और तुम विचार करो, विचार करो बच्चे। समझ की बात है, समझदार समझते हैं। देखो बच्चे, कितने सौभाग्यशाली समझते हो अपने आप को। तुम विचार करो, तुम चिंतन करो, विचार करना, कितनी खुशी रहती है तुम्हें। चेक करो, कितना खुश रहते हो सारे दिन भर में। बाप से पूरा वर्षा लिया है खुशी का, सौभाग्य का। मिला है क्या वर्षा? वारिस बनाए। तुम बाहर देखोगे अभी ना, वारिस बोलने के बाद। बच्चे, पहले अपने मन को वारिस बनाओ, बुद्धि को बनाओ, संस्कार को बनाओ, गुण शक्तियों को बनाओ, अपनी कर्मेंद्रियों को वारिस बनाओ। मैं बाहर की बात ही नहीं करता, मैं तुम्हारी बात कर रहा हूं। अपने विचारों को वारिस बनाओ। देखो, चिंतन करो, तुमने कितना वारिस बनाया है सभी को, अपनी कर्मेंद्रियों को। चेक करो बच्चे, ध्यान देना ज्ञान पर। योग बल से पापों को भस्म कर पुण्यात्मा बने। योग बल मिल रहा है क्या? प्राप्त हो रहा है? योग हो रहा है क्या अच्छे से, या मार पीट कर योग करते हो? योग खुशी खुशी से होना चाहिए। 1 घंटा 2 घंटा
योग की बात नहीं बच्चे, वो दिल से बहुत करो, 24 घंटे भी कम पड़े उसके लिए ऐसे योग करो, दिल से करो, चेक करो योग को, और पापों को भी चेक करो, भस्म हुए हैं क्या, और पुण्य आत्मा बने हो क्या। पुण्य आत्मा का लक्षण क्या है? पहला लक्षण, उनके मन में हमेशा ऐसे विचार चलेंगे जिससे वो सदा खुश रहें। यह है पुण्य आत्मा का लक्षण। उनकी बुद्धि हमेशा उन बातों को याद करेगी जो सुख देने वाली है उन्हें। उनकी बुद्धि ऐसी बातों को कभी नहीं याद करेगी जो दुख देने वाले, न पुरानी बातें न भविष्य की कोई बात। पुण्य आत्मा मन सुख देने वाली बातें याद करने वाली बुद्धि, सुख देने वाले विचार मन में चलेंगे। उनके संस्कार हमेशा ऐसे होंगे पुण्य आत्मा के, सभी को लगेगा ये हमारे साथ बैठे, हमसे दो बातें करें, हमारे साथ चले। पुण्य आत्मा के लक्षण हैं। बने हो क्या पुण्य आत्मा, या तुमसे ही परेशान हो जाते हो और नींद की दवाई खा के सो जाते हो? चेक करो, चेक करो बच्चे, कहीं तुमसे ही परेशान तो नहीं हो ना? पापात्मा हो फिर, क्योंकि इंसान परेशान किससे होता है? पापात्मा से, दुराचारी आत्मा से, दुष्ट आत्मा से। अभी तुमसे परेशान हो और तुम्हें डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहे हो, माना तुम पापात्मा हो, दुराचारी आत्मा हो, दुष्ट आत्मा हो। चेक करो, तुम्हें तुम्हारा साथ अच्छा लगता है? तुम्हारा साथ दूसरों को अच्छा लगता है? अगर लगता है तुम्हें भी और दूसरों को भी, तो तुम पुण्य आत्मा हो। समझ की बात है। तुम्हें तुम्हारा साथ अच्छा लगता होगा, पर दूसरों का क्या दूसरे तुम्हें पसंद करते हैं? चेक करो। यहां तो रावण भी अपने आप को पसंद करता था, पर दुनिया पसंद करती थी क्या रावण को? यहां दुराचारी पापी भी, दुष्ट भी अपने आप को पसंद करता है और वो कहता है मैं राइट हूं, मेरे हिसाब से सब होना चाहिए। पर क्या दूसरे तुम्हें पसंद करते हैं? लीडर वही बनना चाहिए जिसको 90% से ऊपर वोट मिले। 51-49 भी नहीं, 90% से ऊपर, वही लीडर होना चाहिए। वही एडमिन होना चाहिए, वही हेड होना चाहिए, वही मुख्य होना चाहिए जिसको 90% से ऊपर लोग पसंद करें। इसलिए बाबा ने कहा ना, तुम्हारा खुद का सर्टिफिकेट, फिर ड्रामा का सर्टिफिकेट, फिर ईश्वरीय परिवार का सर्टिफिकेट, और लास्ट में मेरा सर्टिफिकेट। 4 सर्टिफिकेट से तुम्हें पद मिलेगा, गति सदगति मिलेगी। 4 सर्टिफिकेट। समझ की बात है। समझदार समझेंगे, वरना जो दुराचारी होंगे ना, वो कहेंगे हम तो राइट है, लोग माने या ना माने। ये दुराचारी, दुष्ट, ये पापी, महापापी, नीच है, बस स्वयं को राइट समझना है, लोग माने या ना माने, ऐसी बात है इनकी। इनको अकल नहीं है। तो पुण्य आत्मा बने हो क्या? खुश रहते हो? शांति रहती है जीवन में तुम्हारे? पुण्य आत्मा बने हो? प्रेम से बात करते हो सभी से, नम्रता से चलते हो? पुण्य आत्मा बने हो? चेक करो, नम्रता है तुम्हारे अंदर, या 2 कौड़ी का ज्ञान सुनकर अहंकार आ गया? समझ की बात है। ऐसा ज्ञान कभी नहीं सुनो जो अहंकार बढ़ाए, और दो तो कभी नहीं। देने में बहुत ज्यादा अहंकार होता है, ज्ञानियों को बहुत अहंकार होता है कि हम ज्ञानी हैं, आओ मेरे सामने, तुम्हारा सारा ज्ञान उतारते हैं,
बैठो मेरे साथ कभी किसी दिन डिबेट करने के लिए, दम है तो। ज्ञानी हो ना, करते जरा शास्त्रार्थ, वाद विवाद। समझ की बात है। क्यों वहम में जा रहे हो, क्यों अहंकार में फंस रहे हो और अपना नुकसान कर रहे हो। पुण्य आत्मा बनो, नम्रता भरे बनो, स्नेह स्वरूप बनो, सुख स्वरूप शांत स्वरूप बनो, सभी को सुखी करो। ध्यान दो बच्चे। गीत है, रात के राही थक मत जाना। ओम शांति। यह बच्चों को समझाया हुआ है। जैसे आत्मा शांत स्वरूप है, वैसे परमपिता परमात्मा भी शांत स्वरूप है। ओम का अर्थ भी समझाया हुआ है कि ओम अर्थात अहम आत्मा, मम माया। सन्यासी लोग कहते हैं अहम ब्रह्मास्मि। वह ब्रह्म को ईश्वर समझते हैं, रचना को माया कह देते हैं। अहम ब्रह्मास्मि का यह अर्थ करते हैं, परंतु है सब रॉन्ग। मनुष्य जो कुछ करते हैं सब मनुष्यों की सुनी सुनाई पर। सत्य है, तुम अपने से क्या करते हो? कुछ नहीं। जो तुम्हें सुनाया गया है वही तो तुम करते हो। चेक करो, सभी चेक करना, और खास करके अभी जो सम्मुख सुन रहे हो चेक करो। तुम्हारे अंदर तुम्हारे क्रियाकर्म के, क्रिया माना ये सारी रोज की रूटीन की कर्म, उनके ऐसे कौन से संस्कार है जो मेरे और तुम्हारे मैच होते हैं? चेक करो, चेक करो। मेरी कौन सी आदतें तुमसे मैच होती हैं? जो होती है ना वही करो, बाकी सब सुनी सुनाई है मनुष्यों की। क्या मेरा उठना और तुम्हारा उठना समान है? क्या मेरा सोना और तुम्हारा सोना समान है? मेरा खाना और तुम्हारा खाना समान है? मेरी आदतें तुम्हारी आदतें समान है? चेक करो। तुम्हारे पास कौन सी आदत है? दुनिया की, दुनिया से लाई है, यहां से वहां से, इस पंडित की उसकी, यहां वहां से लेके आए हो सभी आदतें। पंडित माना ज्ञानी। समझ की बात है बच्चे, समझदार बनो। जब तक तुम्हारी सारी आदतें, सारे संस्कार बाप समान नहीं बनते, तुम बाप समान नहीं बन सकते, नहीं बन सकते तुम। मुश्किल है, मुश्किल बात है बच्चे। संभल कर चलना, समझ कर चलना। चेक करो। तुम एक दूसरे को सलाह मशवरा देते हो, इस बात का ऐसे करना चाहिए, उस बात का वैसे करना चाहिए, ये कहाँ से आया? चेक करो वो सलाह मशवरा मैंने दिया हुआ है या तुम्हारे माता पिता, पति पत्नी, बच्चों से, तुम्हारे एजुकेशन से, तुम्हारे मित्र संबंधियों से आया हुआ है, या तुमने कहीं यूट्यूब गूगल से ढूंढ के निकाला है सलाह मशवरा? अगर किसी और का है ना, बोझा चढ़ेगा, क्योंकि वो मेरा नहीं है। तुम भी भटके और उसको भी भटकाया। ध्यान में रखना, तुम जो कुछ करते हो सब मनुष्य की सुनी सुनाई पर करते हो। जिन मनुष्यों को कोई अकल नहीं है उनकी बातें तुम अकल में लाते हो, प्रयोग में लाते हो, और तुम्हें लगता है तुम बड़ा ऊंच कार्य कर रहे हो। अभी और बोझा चढ़ेगा। इसलिए बच्चे, किसी को सलाह मशवरा नहीं करना। बड़ा शौक है ना तुम्हें सलाह मशवरा देने का, करने का। हमें लगता है नहीं, इस सब्जी में ये डाले तो बहुत अच्छी बनेगी। मेरा सवाल है, ये कहाँ से सीखा है? कहेंगे हमारी माताजी से, पिताजी से, पति पत्नी से, बच्चों से। किसकी सीख है वो? मनुष्यों की ना। और वो क्या है? पतित है, दुखी है। तुम उनकी सीख यहां लगा रहे हो।
इसलिए जब भी सेवा करो चेक करना, ये जो सेवा इस तरीके से कर रहे ये किसकी आदत है, ये किससे सीख कर हम ऐसा कार्य कर रहे, चेक करो। और बच्चे, अगर मनुष्यों का होगा तो सजा भुगतने के लिए तैयार रहना। तुम्हारी कोई भी आदत अगर मनुष्यों की है और वो तुमने सेवा में लगाई, फल छोड़ दो, सजा के लिए तैयार रहना। बस ध्यान में रखना, बता के रखता हूं मैं, सजा के लिए हाजिर रहना। कोई भी आदत तुम्हारी चेक करना। बहुत आदत पड़ी है ना मनुष्यों के कहने से करने की, करो और खाओ सजा। जिसने जो कुछ समझाया, जो रस्म चलाई, उस पर चल पड़ते हैं, उसका नाम हो जाता है। यह भी ड्रामा में नूंद है। अब बाप कहते हैं, हे राही, कहाँ के राही? परमधाम के राही। यह हो गई रूहानी यात्रा, रूहों के लिए, आत्माओं के वापस जाने लिए यात्रा है। गाइड तो ज़रूर चाहिए। विलायत से आते हैं तो उनको भी गाइड मिलता है, मुख्य मुख्य सब स्थान दिखाने लिए। परमपिता परमात्मा को भी गाइड कहा जाता है, पंडों को भी गाइड कहा जाता है। बच्चे, अभी मनुष्यों की बात की, ज्ञान की। अभी मुझे बताओ, तुम्हारे पास है ज्ञान? चल सकते हो तुम अपने से? अपने आप को चला सकते हो? यज्ञ को चला सकते हो? तो क्यों अकल लगा रहे हो? क्यों अकल लगा रहे हो? कोई भी बात हो, बाबा ये सोफा कहाँ लगाना है, कुर्सी कहाँ लगानी है, ये चटाई कहाँ बिछानी है, अपनी अकल क्यों लगा रहे हो? बाप बैठा है ना, लगाओ अकल और मरो। आशीर्वाद देता हूं। मरो क्यों कहा? इसलिए कहा कि जिंदा रहोगे तो और ज्यादा पाप करोगे, इसलिए मरो। समझ की बात है। और बाप अपने बच्चे से ज्यादा पाप देखना पसंद नहीं करता, बिल्कुल पाप देखना पसंद नहीं करता, इसलिए मरो। इसलिए बच्चे, तुम्हारी सारी अकल अशुद्ध है, अपवित्र है, अकल मत लगाओ। जो श्रीमत मिलती है वही करो, अपनी अकल मत लगाओ, यहां पर नुकसान करोगे। जिसने यज्ञ में अकल लगाई उसको बाप ने स्वाहा किया। ध्यान में रखना, अकल लगाई कि बाप ने, ड्रामा ने स्वाहा किया, समझ जाना। लगाओ, लगानी है तो बाप कहते हैं, बच्चे अब मैं आया हूं तुम बच्चों को वापस ले जाने। कितनी फर्स्ट क्लास यात्रा है, जिसके लिए भक्त लोग आधा कल्प से भक्ति करते आए हैं। कहते हैं, आओ हमको अपने परम धाम में ले चलो। वह जिस्मानी यात्राएं हैं अनेक प्रकार की। कितने जिस्मानी पंडे हैं, रूहानी पंडा एक ही है। उन्होंने फिर पांडव सेना, शक्ति सेना दिखाई है। लड़ाई की तो कोई बात नहीं है। बाप बैठ समझाते हैं, हे मीठे बच्चे, पहले तो यह निश्चय होना चाहिए कि बरोबर वह बाप हैं। बच्चे देखो, सभी को श्रीमत देता हूं, सेंटर से लेकर मधुबन तक सभी को श्रीमत देता हूं। जब भी तुम्हें कोई सेवा दे, उनको पूछना ये श्रीमत अनुसार है क्या। सेवा का तरीका भी पूछना, श्रीमत अनुसार है क्या। सभी को श्रीमत देता हूं। जो करेंगे सो पाएंगे, जो नहीं करेंगे बोझा चढ़ाएंगे। श्रीमत है, भल में दूर बैठा हूं पर श्रीमत सभी को है। जिसने मुरली सुनी उन सभी को श्रीमत है। जब सुनी तब से श्रीमत शुरू। कोई किसी भी प्रकार की सेवा दे, पूछो ये श्रीमत अनुसार है क्या। ऐसे ही करना है क्या, ये श्रीमत है क्या। किसी के तौर तरीके से तुम नहीं करो, उनको पूछो श्रीमत ने क्या कहा है, श्रीमत क्या कहती, कैसे करना है।
हम जानना चाहते। कोई कहे तुम्हें ये उठा के यहाँ रखो, श्रीमत है क्या? पूछो, जरा दिमाग खाओ मनमत वाले का श्रीमत से, देखते कितने समय में इरिटेट होता है। जरा करो इरिटेट मनमत पर चलने वाले को। कोई तुम्हें कहे ये कढ़ाई उठा के यहाँ से यहाँ रखो, श्रीमत है क्या? पूछो हर बात में, हर बात में श्रीमत। आज तुम्हें कहेगा ये चीज, ये कढ़ाई, कल कुछ और कहेगा, परसों कुछ और कहेगा। हर बात में श्रीमत। न उसमें अहंकार आएगा न तुम में आएगा, क्योंकि बात श्रीमत अनुसार हुई है, तो अहंकार की बात ही नहीं आती यहां पर। हर बात में श्रीमत, बड़ा मजा आएगा। देखो मनमत परमत की माया कैसे उछल खाएगी, बड़ी उछल खाएगी मनमत परमत की माया। बड़ा आनंद आएगा, मजे लेना। तुम्हारा बुद्धि योग बाप के पास जाना चाहिए। बाबा आया हुआ है हमको वापस ले जाने लिए। यहाँ है दुखधाम, पतित दुनिया नरक। हेल नाम तो है ना, गाते भी है लेफ्ट फॉर हेवनली अबोर्ड। ज़रूर कोई नई चीज़ है, मनुष्य जानते नहीं, सिर्फ कह देते हैं। रस्म रिवाज जो चली आई है सो कह देते हैं। फलाना ज्योति ज्योत समाया, अर्थात आत्मा परमात्मा बन गई। यह नहीं जानते कि ड्रामा है। आत्मा इमॉर्टल है। उस अविनाशी आत्मा में 84 जन्मों का पार्ट भरा हुआ है। परम आत्मा में भी पार्ट भरा हुआ है। इसको कहा जाता है ड्रामा की कुदरत। परमात्मा से भी तुम पार्टधारियों का तो और ही जास्ती पार्ट है। वह तो है क्रिएटर, डायरेक्टर। तुम जो देवी देवता बनते हो उनका सबसे जास्ती पार्ट है। आदि से अंत तक तुम्हारा पार्ट है। सतयुग त्रेता में तो बाप का पार्ट नहीं, वहाँ बाबा को कुछ भी करना नहीं पड़ता। इस समय मैं बहुत सर्विस करता हूँ। तुम बच्चों को भी और भक्तों को भी राज़ी करना पड़ता है। भक्तों को साक्षात्कार होता है तो वह समझते हैं बस हमने ईश्वर को पाया। भक्तों का नाम कितना है? वह है भक्तमाला और यह है रुद्रमाला। ज्ञानमाला में भक्ति नहीं है, वह तो ज्ञान सागर से ज्ञान धारण कर भक्तों का भी उद्धार करते हैं। उन्हों की ही फिर रुद्रमाला बनती है। अब तुम बच्चे समझते हो हम रूहानी यात्रा पर हैं। गृहस्थ व्यवहार में रहते याद बढ़ानी है। वह है बहुत स्वीट चीज़। बाप रचता भी है, बच्चों को क्रिएट करते हैं। ब्रह्मा मुखवंशावली बनाया है। सब कहते हैं हम शिव बाबा के बच्चे हैं। फिर डायरेक्शन मुख्य देते हैं कि मन मना भव। मैं आया हुआ हूँ तुमको पढ़ाने। हूबहू 5000 वर्ष पहले मैंने यह राजयोग सिखाया था। मैं निराकार आत्माओं से बात करता हूँ। तुम अपने ऑर्गन्स का आधार लेते हो, मैं इनके ऑर्गन्स का आधार लेता हूँ। अब तुमको वापस जाना है, इसलिए पुरानी दुनिया को भूलना है। इसको ही संन्यास कहा जाता है। पहले पहले तो निश्चय करना है मैं आत्मा हूँ, देह नहीं। इस देह का भान भूल जाना है। पुरानी दुनिया को छोड़ना है। अब मैं वापस लेने आया हूँ तो मेरी श्रीमत पर चलो। देह सहित देह के सभी संबंध आदि भूल जाओ। एक बाप को याद करना है। मेहनत बिगर कोई बादशाही थोड़े ही मिलेगी। विश्व का मालिक बनना है। बच्चे ध्यान देना, जो श्रीमत पर चलेंगे वो बाप के साथ चलेंगे, और जो श्रीमत तोड़ेंगे वो यही रह जाएंगे, उन्हें महाकाल लेके जाएगा। ध्यान में रखना, जब बाप लेके जाता है
तो बड़ी मौज में लेके जाएगा, आनंद में, हंसते खेलते नाचते गाते, और महाकाल मारते पीटते लेके जाएगा। मर्जी तुम्हारी। मेहनत बिगर कोई बादशाही थोड़े ही मिलेगी। विश्व का मालिक बनना है। जो नॉलेज मेरे में है वह अब तुम्हारे में भी आ गई। तुमको संक्षेप में और डिटेल में भी समझाया जाता है। बीज से इतना सारा झाड़ निकलता है, फिर झाड़ की डिटेल में जाएंगे तो बहुत विस्तार है। बच्चे, संभलना चाहते हो तो आज से, अभी से, इसी घड़ी से हर कर्म बोल संकल्प को, दृष्टि वृत्ति को श्रीमत अनुसार करो। सभी को कहता हूँ, एक घर से लेके, गीता पाठशाला से लेके, सेंटर से लेके मधुबन तक सभी को कहता हूँ, हर बच्चे को कहता हूँ, श्रीमत पर चलो। अपने हर कर्म बोल संकल्प दृष्टि वृत्ति को श्रीमत में चेक करो, ये श्रीमत अनुसार है क्या, वरना सजा खानी पड़ेगी। पहले से बताता हूँ मैं, बहुत चिल्लाओगे, रोगे, मनमत परमत पर, मनमत तुम्हारी परमत दूसरों की, चलते चलते तुमने अपना बेड़ा गर्क किया है। तुम इतने गर्क हुए हो कि तुम कलयुग के आदि के लायक भी नहीं हो। अभी मनमत परमत पर चलते, सतयुग छोड़ो, कलयुग के आदि के लायक नहीं हो तुम। इतनी अवस्था विचित्र कर दी है तुमने अपनी। इसलिए संभल कर चलो, संभल कर चलो। बाप से वर्षा पाना चाहते हो ना, तो हर बात में बस श्रीमत ध्यान देना, वरना नुकसान होगा। फिर झाड़ की डिटेल में जाएंगे तो बहुत विस्तार है। बाप कहते हैं, अब इस पुराने झाड़ को भूलो, अब सिर्फ मुझे याद करते रहो। भगवान वाच, मैं तुमको राजयोग और रचना की नॉलेज देता हूँ। यह रचना कैसे रचता हूँ, कैसे वृद्धि को पाती है, यह है ड्रामा को समझना। सो तो मनुष्य ही जानेंगे, भगवान पढ़ाएंगे भी मनुष्यों को। मुख्य है गीता, गीता का नाम है, गीता में है भगवान वाच। ऐसे नहीं व्यास भगवान वाच कहते हैं, श्री कृष्ण भगवान ने गीता सुनाई, व्यास ने लिखी, वह तो पीछे लिखी गई है ना। इस समय लिखे वह तो विनाश हो जाएगी। तुम यह सभी करके 2-4 हज़ार बनाएंगे। वह गीताएँ तो लाखों करोड़ों की अंदाज में हैं। फिर भी यही पुराने शास्त्र निकलते हैं, जिससे फिर कॉपी करते हैं। जो उस गीता में अक्षर बाय अक्षर है वही निकलेगा। ड्रामा में वही नूंद है। जिस समय शास्त्र लिखे हैं उसी समय लिखेंगे भी ज़रूर। लक्ष्मी नारायण भी वही बन रहे हैं, वही उनके महल आदि बनाएंगे। इस समय बाबा ने इस कल्प वृक्ष का और ड्रामा का ज्ञान दिया है। कहते हैं, तुम अब मिले हो, कल्प कल्प मिलते रहेंगे। भगवान वाच भी लिखा हुआ है, मैं तुमको राजयोग सिखाता हूँ। भगवान नई सृष्टि रचते हैं ज़रूर, उनको राजा बनाएंगे, द्वापर का तो नहीं बनाएंगे ना। कहते हैं, कल्प कल्प मैं संगम पर ही आता हूँ, गाइड तो अंत तक साथ होगा। वह गुरु लोग तो मर जाते हैं, फिर उन्हों की गद्दी चलती है। बाप कहते हैं, मुझे तो तुम सबको वापस ले जाना है, मैं अपने पूरे समय पर आता हूँ। यह बातें और कोई समझा नहीं सकते हैं। मन मना भव का अक्षर गीता में भी आदि और अंत में है। यही कहते हैं कि मुझे याद करो, मैं तुमको विश्व का मालिक इन लक्ष्मी नारायण जैसा बनाऊंगा, राजाओं का राजा बनाऊंगा। उसी सूर्यवंशी चंद्रवंशी घराने में तुम पुनर्जन्म लेंगे। अभी तुम कलयुग में हो, कलयुग से तुमको सतयुग में ले जा रहा हूँ। मैं कल्प कल्प आकर स्थापना करता हूँ।
इस समय ही आऊँगा। हम भी ड्रामा के वश हैं, साक्षी हो हर एक की अवस्था को देखते हैं कि इनकी अवस्था कैसी है। बेहद के बाप को पाकर अतीन्द्रिय सुख को पाते हैं कि नहीं? हर एक अपने दिल से पूछें, हम अपने को कितना सौभाग्यशाली समझते हैं। बाप के बच्चे बने हैं तो बाप से पूरा वर्षा लिया है? ऐसे भी नहीं, बाबा सबको लक्ष्मी नारायण बनाएंगे। यह पढ़ाई है, जितना जो पुरुषार्थ करें। स्कूल में पढ़ा जाता है तो एम ऑब्जेक्ट रहती है ना। तुम जानते हो, हमें 5000 वर्ष पहले मुआफिक हूबहू बाप आकर राजयोग सिखला रहे हैं। भगवान वाच, मैं तुमको पतित मनुष्य से पावन देवता बनाता हूँ। गॉड पढ़ाते हैं तो ज़रूर गॉड गॉडेज बनाएंगे ना। जैसे बैरिस्टर बनाते हैं। भक्ति मार्ग में भगवती भगवान कहते हैं, परंतु है देवी देवताएं। आदि सनातन देवी देवता धर्म कहा जाता है। तुम जानते हो कैसे बाप आकर हमको पढ़ाते हैं। मुख्य एम ऑब्जेक्ट भी बुद्धि में है। चक्र तो बुद्धि में फिराना ही है। गृहस्थ व्यवहार में रहते पवित्र रहना है। पवित्र नहीं बनेंगे तो पवित्र दुनिया के मालिक कैसे बनेंगे? यह ड्रामा का राज और कोई समझ नहीं सकते। यह चित्र आदि भी बाप ने बनवाए हैं। बाबा थोड़े ही आर्टिस्ट था। यह चीज़ और कोई बनवा नहीं सकता है। यह मैप्स है, यह झाड़ है, बीज ऊपर है। कल्प वृक्ष के नीचे जगदम्बा बैठी है, जो सभी के सुख की कामना पूरी करती है। सतयुग में दुख का नाम नहीं होता। तुम कहेंगे हम नई दुनिया के मालिक बन रहे हैं। मनुष्य से देवता किए करत न लागी वार। सिख लोग उनकी महिमा करते हैं। देवी देवता ही स्वर्ग के मालिक थे। वह अब और धर्मों में कन्वर्ट हो गए हैं, फिर निकलते आएंगे। हम भी आगे हिंदू धर्म लिखते थे, अभी हम कहते हैं ब्राह्मण धर्म के हैं। भले हम ब्राह्मण धर्म लिखते हैं, परंतु वह फिर भी हिंदू समझ लेते हैं, क्योंकि उनके पास ब्राह्मण धर्म का कॉलम कोई है ही नहीं। हम देवी देवता कहेंगे तो भी बदली कर हिंदू लिख देंगे, क्योंकि ब्राह्मण अथवा देवी देवता धर्म का नाम ही गुम है। अभी तुम बच्चे जानते हो, हम सो देवी देवता बनने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं। वहाँ यथा राजा रानी तथा प्रजा सभी की इन लक्ष्मी नारायण जैसी ड्रेस रहती है। पीताम्बर यह है सतयुगी सूर्यवंशी की ड्रेस। त्रेता में राम राज्य में फिर दूसरी ड्रेस होती है। रस्म रिवाज अलग होती है। श्री कृष्ण को हमेशा पीताम्बरधारी कहते हैं। तो अब यह निश्चय करना है कि बाप हमको स्वर्ग का वर्षा देते हैं। यह मृत्युलोक खत्म होना है। जब तुम निरंतर बाप को याद करते रहेंगे, तब संपूर्ण निर्विकारी बनेंगे। उसी योग बल से पाप कटते जाएंगे, पुण्य आत्मा हो जाएंगे। तुम बाप के पास सरेंडर होते हो, पुण्य करते हो, फिर याद से आत्मा पवित्र बनती जाती है। कोई को भी समझाना है बहुत सहज। भगवान वाच कब सुना है? स्वर्ग की स्थापना करने वाला वही फादर है। बाप और वर्षे को याद करना है। महाराजा बनने चाहते हो तो बताओ तुमने कितनी प्रजा बनाई है। ऐसे बहुत लिखते हैं कि फलाने ने हमको दृष्टि दी, तीर लग गया। प्रजा बनाने और वारिस बनाने की मेहनत करनी पड़े। प्रजा तो बहुत सहज बन जाती है, फिर गद्दी पर कौन बैठेंगे?
वह भी मेहनत कर बनाना है। माया जीत जगत जीत बनना है। माया से हारे हार है, बाप से शक्ति लेनी है। यह मेहनत तुम बच्चों को करनी है। कोई भी बात में मूंझते हो तो पूछते रहो। बाप पढ़ाते हैं तो इसमें कोई संशय नहीं आना चाहिए ना। अनेक प्रकार के संकल्पों के तूफान तो आएंगे, बुद्धि योग तोड़ने की कोशिश करेंगे, तूफान लगेंगे, माया खूब हैरान करेगी। फिर कहेंगे यह तो माथा ही खराब हो पड़ा है। जो बीमारी आदि कभी हुई नहीं सो अब होती रहती है। विघ्न बहुत आएंगे, इसमें कमज़ोर नहीं बनना है। अच्छा, बाप दादा मीठी मीठी मम्मा का सिकिलदे बच्चों प्रति याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को पदम गुना पदम की भी पदम 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 गुना याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। अच्छा, ओम शांति। धारणा के लिए मुख्य सार है। 1 नंबर, बाप ने जो फर्स्ट क्लास यात्रा सिखलाई है उस रूहानी यात्रा पर रहना है। श्रीमत पर देह सहित सब कुछ भूलना है। 2 नंबर, कभी भी माया के तूफानों में कमज़ोर व संशय बुद्धि नहीं बनना है। किसी भी बात में मूंझना नहीं है। वरदान है, सदा भरपूरता की अनुभूति द्वारा टेढ़े रास्ते को सीधा बनाने वाले शक्ति अवतार भव। सदा शक्ति के, गुणों के, ज्ञान के, खुशी के खजाने से भरपूर रहो तो भरपूरता के नशे से टेढ़ा रास्ता भी सीधा हो जाएगा। अगर खाली होंगे तो खड्डा बन जाएगा और खड्डे में गिरने से मौज आएगी। जो कमज़ोर और खाली होते हैं उन्हें संकल्पों की मौज आती है। शक्ति अवतार अर्थात टेढ़े को सीधा करने का कॉन्ट्रैक्ट लेने वाले, ऐसा कॉन्ट्रैक्ट लेने वाले कभी यह नहीं कह सकते कि रास्ता टेढ़ा है। अगर कोई गिरते हैं तो अटेंशन की कमी है या बुद्धि भरपूर नहीं है। स्लोगन है, रूहाब को धारण करने वाले ही रूहानी गुलाब है। अच्छा, ओम शांति। सभी बच्चों के लिए माता पिता, बाप दादा और शिव बाप की तरफ से टोली स्वीकार हो। टोली खाओ और पूरा पूरा खुद को और अपनी सारी सूक्ष्म और स्थूल कर्मेंद्रियों को भी श्रीमत पर चलाओ। अच्छा, ओम शांति। वारे मैं आत्मा वा, वारे मेरा भाग्य वा, वारे मेरा ईश्वरीय परिवार वा, वारे मैं स्वराज्य अधिकारी आत्मा वा। अच्छा, ओम शांति। मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा, पदम गुना पदम गुना पदम गुना। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति।